हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डी के सोनवाल और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान की जो चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं 8, उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सॉरी गाइज। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, क्या है गाइज, लिस्ट वो आउट होने वाली है। कब? लगभग 15 से 20 जुलाई के बीच में आउट होने वाली है। जैसा कि कुछ सूत्रों से पता चलता है, जैसे कोई लीडर है अपना या फिर कोई स्टूडेंट है जो संघर्षशील होते हैं, उनके माध्यम से पता चला है कि 15 से 20 जुलाई, कब, 15 से 20 जुलाई में अपनी जो लिस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की पहली लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट आएगी वो किसकी आएगी? नर्सिंग ऑफिसर एनओ की सबसे पहले लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसके अंदर लगभग लगभग 12,000 से लेकर 13,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कितना? 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था। तो भाई चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी तैयार हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उससे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम ऑफिशियल पीडीएफ है वो अपलोड करते रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सारी न्यूज, पेपर कटिंग, ऑफिशियल पीडीएफ वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए जानवी नर्सिंग क्लासेज, आपको ऑफिशियल हमारा जो ग्रुप है वो मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम का प्रोफाइल है। यहाँ पर हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से और स्टोरी के माध्यम से आप तक अपडेट पहुँचा देते हैं। बाकी आप सर्च कर सकते हो हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे, या फिर थ्रेड्स के जैसे अभी वो ट्विटर के जैसे ही अभी एक प्लेटफॉर्म और लॉन्च हुआ है जिसका नाम है थ्रेड्स। ये हमारा थ्रेड्स का आईडी है। बाकी डीके सोनवाल 23 के नाम से आप थ्रेड्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई सोशल मीडिया फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक अगर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो सबसे पहले हम बात करें दस्तावेज सत्यापन हेतु दस्तावेजों को निम्नांकित मूल एवं एक फोटो प्रतिलिपि स्वयं द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी साथ लावें। जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, किसके लिए? डीवी के लिए बुलाया जाता है, तो आपको क्या करना है? एक तो मूल दस्तावेज, एक तो आपके मूल दस्तावेज और एक आपकी फोटोकॉपी सेट, दो सेट आपको लेके जाने। एक तो ओरिजिनल सेट, एक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी मतलब प्रतिलिपि का सेट आपको लेके जाना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए गाइज। कैसा होना चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड, स्वयं द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो वो आपको तैयार कर लेने हैं। कैसे सेट तैयार करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है उसका हार्ड कॉपी या आप बोलते हो प्रिंट, तो वो आपको लेके जाना है। साथ ही साथ आपको फोटो प्रति एवं पहचान पत्र भी आपको लेके जाना है। ठीक है, जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है उसका एक ओरिजिनल और दूसरा एक फोटो प्रति, मतलब एक प्रतिलिपि आपको लेके जानी है। उसके बाद में बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान का हो या आप बाहर, जैसे क्या होता है किसी के पेरेंट्स बाहर नौकरी कर रहे होते हैं तो वहीं का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और जैसे आपने नर्सिंग राजस्थान से कर लिया तो आपका आरएनसी का हो गए, तो आपको जहाँ का भी है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो एससी और एसटी, एससी एसटी जो दोनों कैटेगरी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कि इतने दिन का पुराना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, डोंट वरी। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले से तैयार रखना है। ठीक है, उसके बाद में टीएसपी एरिया से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको टीएसपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। शहरिया का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आप 12 डिस्ट्रिक्ट से हो तो। 12 डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है शहरिया जाति रहती है वहाँ पर वो। उसके बाद में आपका 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट विद मार्कशीट होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जैसे 2014 से पहले के जो कैंडिडेट्स हैं 12th के पास आउट, उनका क्या है, मार्कशीट अलग आता था और सर्टिफिकेट अलग आता था। कुछ का नहीं है वो, उनका भी अंकताल का वो प्रमाण पत्र अंकताल का सहित है,
तो आप देख लेना आपका जो भी है, यदि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग हैं तो आप अलग अलग लेके जाइए, और अगर एक में है तो आप एक लेके जाइए। ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी का बोर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट की, तो जिसके अंदर आपका टेक्निकल फील्ड आता है, जैसा कि आपने जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको, जैसे फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जीएनएम के अंदर इंटर्नशिप, जो 3.5 साल के कैंडिडेट हैं, 3.5 साल वाली जीएनएम की है आपने, और अभी जो जीएनएम हो रही है लेटेस्ट प्रेजेंट टाइम में जो हो रही है वो 3 साल की हो रही है, जिसके अंदर आपका थर्ड ईयर और इंटर्नशिप दोनों कंबाइंड है, तो उनको 3 मार्कशीट लेके जानी है, और जीएनएम जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी 4 मार्कशीट हो जाती हैं। यदि आपके बैक है सप्लीमेंट्री है तो आपको सारी मार्कशीट है वो लेके जानी है। ऐसे बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गया हो। यदि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो आपको क्या करना है, उसको रिन्यूअल करा लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आने से पहले पहले आप रिन्यूअल करा लेना, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करें, आपके पास डिप्लोमा है तो अच्छी बात है, ले जाना आप डिप्लोमा भी अपना, और बीएससी नर्सिंग वाले डिग्री। मैरिज सर्टिफिकेट की बात करेंगे यहाँ पर, तो यदि आप मैरिड हो तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। विडो एन्युअल्ड मैरिज प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डिसीज्ड बीइंग हस्बैंड ऑफ द वुमेन एप्लीकेंट एंड एफिडेविट नॉट मैरिड अगेन डिक्री। ठीक है, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप मृतक की मतलब मृतक आवेदक महिला का पति था एवं पुनर्विवाह नहीं किया होने का शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए, और मृत्यु प्रमाण पत्र जिसके साथ इस बात का प्रमाण पत्र भी हो कि मृतक आवेदक महिला का पति था, पुनर्विवाह नहीं किया होने के शपथ पत्र। ठीक है, तो ये शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन के पास क्या है, जो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र होता है उसके ऊपर पीपीओ नंबर होते हैं, तो आपके जो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र उसके ऊपर या उसके अंदर जो पीपीओ नंबर है वो होना जरूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, आपने स्पोर्ट्स कोटे से, आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपके पास उत्कर्ष खिलाड़ी प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। यदि आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से डिसेबिलिटी कोटे से अप्लाई किया है तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है। यदि नहीं है तो बनवा लेना आप, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उससे पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लेने हैं। एफिडेविट इन अटैच्ड फॉर्मेट एंड एफिडेविट रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यदि आप मैरिड हो आपके बच्चे हैं तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट के साथ में बनवाना है। ओके, original work experience certificate issued and verified by an authorized officer of medical and health department in the prescribed format। तो यहाँ पर बताया गया है ये आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, एक्सपीरियंस के आधार पर आपने फॉर्म भरा है, तो आपका हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनके द्वारा वेरीफाई किया गया, इशू किया गया आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक प्रति भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम फोटो आईडी यहाँ पर आपको लगानी है। तो गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं आपको ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको दिखाया था ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से, जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से, तो उसमें वहां पर ये पीडीएफ में डाल दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में, आज के लिए बस इतना ही। अगेन थैंक यू गाइज।